गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। फिनाल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे इसके भौतिक गुणों का, और आपको जानकारी हुई कि फिनॉल होते तो रंगहीन क्रिस्टली फिनॉलिक गंधयुक्त ठोस, लेकिन वायु में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये गहरे गुलाबी या लाल रंग के हो जाते हैं, और ये आर्द्रता ग्राही भी होते हैं, नमी को अवशोषित कर लेते हैं। ठोस यदि किसी पात्र में रख दें और खुला छोड़ दें तो लाल रंग का विलयन बन जाता है। आपको जानकारी हुई कि फिनॉल कार्बनिक यौगिक होते हुए भी जल में विलेय हैं, और इसकी वजह है कि ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं, और ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं वो जल में विलेय होते हैं, और इनका क्वथनांक संगत एल्केनों संगत हाइड्रोकार्बनों और हाइलोएरीन की तुलना में अधिक है, क्योंकि एल्कोहल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़कर संगुणित रहते हैं। आपको जानकारी हुई कि प्रतिस्थापी फिनॉलों में जिनमें अंतः अणु हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है उनकी जल में विलेयता और क्वथनांक कम रहता है, और जिनमें अंतरा अणु हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है उनकी जल में विलेयता और क्वथनांक अधिक रहता है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल की विलेयता और क्वथनांक की तुलना हम लोग किए। चलिए अब अध्ययन करते हैं फिनॉल के रासायनिक गुणों का। और फिनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में कुल अप्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया। फिनॉल इस तरह से है, देख लीजिए। फिनॉल की रासायनिक अप्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। रिएक्शन ड्यू टू OH, वे अप्रियाएं जिनमें OH भाग लेता है, OH। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग भाग लेती है, दूसरे प्रकार की अप्रिया। और तीसरे प्रकार की विशिष्ट अप्रियाएं। फिर से सुने, फिनॉल की रासायनिक अप्रियाओं को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। OH समूह की अप्रियाएं, बेंजीन वलय रिंग की अप्रियाएं और विशिष्ट अप्रियाएं। चलिए पहले देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू OH की अप्रियाएं। आपको जानकारी है कि ROH एल्कोहल होते हैं, ROH इनमें भी OH है, और फिनाल होता है AROH। फिनाल है AROH और एल्कोहल है ROH, दोनों में OH विद्यमान है। तो OH के रासायनिक गुण की अप्रियाओं को 2 वर्गों में बांटा गया। एक वे अप्रियाएं जो फिनाल एल्कोहल के समान गुण दर्शाता है, और दूसरी वे अप्रियाएं जिनमें फिनाल एल्कोहलों से भिन्न अप्रियाएं दर्शाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं सिमिलर रिएक्शन एज एल्कोहल, फिर देखेंगे डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहलों के समान अप्रियाएं और एल्कोहलों से भिन्न अप्रियाएं। तो OH की अप्रियाओं को 2 वर्गों में बांटा गया। पहले हम लोग देखते हैं सिमिलर रिएक्शंस एज एल्कोहल, एल्कोहलों के समान अप्रियाएं। इसमें पहला है रिएक्शन विद सोडियम धातु से क्रिया। यदि फिनालों को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाए तो इनके हाइड्रॉक्सिल OH का H सोडियम धातु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन आप देखिए, 2C6H5OH फिनॉल है, प्लस 2Na बना 2C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो जब सोडियम की क्रिया कराई जाती है फिनॉलों के साथ तब हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ऐसी ही अप्रिया एल्कोहल भी देते हैं। दूसरी अप्रिया है एसिटिलेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉलों का एसिटिलीकरण, एस्टरीकरण, एसिटिलीकरण, इन दोनों में आप समझ लीजिए। एस्टरीकरण क्रिया क्या है? जब एल्कोहलों की क्रिया अम्लों से कराई जाती है तो एस्टर और जल बनते हैं, यह क्रिया एस्टरीकरण है। और जब OH समूह युक्त चाहे एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, इनकी क्रिया एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो एस्टर और एसिड बनते हैं। एस्टर धन एसिड
का बनना, ये एसिड ये अक्रिया कहलाती है एसिटिलेशन और एस्टरिफिकेशन। एस्टर दोनों में बनता है, एस्टरिफिकेशन में भी और एसिटिलेशन में भी। अंतर यह है कि एस्टरीकरण में एस्टर के अलावा जल बनता है, जबकि एसिटिलीकरण में एस्टर के अलावा एसिड बनता है। ये अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही अक्रियाएं देते हैं। समझने का प्रयास करें। ये एसिटिल क्लोराइड है, और जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया फिनाल से कराई गई NaOH की उपस्थिति में गर्म किया गया तो बना फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट और फेनिल एसीटेट एस्टर है, इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना। जब एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराई गई CH3CO2O, एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनाल से कराई गई, NaOH की उपस्थिति में गर्म किया गया तो फेनिल एसीटेट एस्टर तो बना ही, साथ में एसिटिक एसिड बना। तो आप इन दोनों अक्रियाओं में देखिए, इन दोनों अक्रियाओं में फिनाल की क्रिया हो रही है एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड से, और दोनों में बन रहे हैं एस्टर और एसिड। तो ये क्रिया कहलाती है एसिटिलेशन। ये एक अक्रिया शोटन-बाउमैन अक्रिया है, नेम रिएक्शन है। ये बहुत महत्वपूर्ण अक्रिया है परीक्षा के लिए, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, लिख लिख कर याद करने का प्रयास करिएगा। शोटन-बाउमैन अक्रिया, शोटन-बाउमैन रिएक्शन, जब NaOH की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl के साथ कराई जाती है, तब बनता है फेनिल बेंजोएट। ये भी एस्टर है, C6H5COO C6H5 फेनिल। यहाँ देखिए अन्य में यहाँ था CH3, जबकि इसमें है C6H5 तो इसको कहते हैं फेनिल बेंजोएट, और साथ में बनेगा एसिड। तो शोटन-बाउमैन अक्रिया को ध्यान में रखिएगा। एल्काइलेशन ऑफ फिनाल, फिनालों का एल्कलीकरण, एल्कलीकरण, जब फिनाल के सोडियम लवण, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम लवण को एल्किल हैलाइड RX के साथ गर्म करते हैं, अपकृत कराते हैं, तो एल्किल फेनिल ईथर बनते हैं। ये अक्रिया एल्काइलेशन कहलाती है, एल्कलीकरण कहलाती है। देखिए ये है सोडियम फिनॉक्साइड और मेथिल आयोडाइड की क्रिया कराई गई तो बना C6H5OCH3, इसको कहते हैं मेथिल फेनिल ईथर, और इसी को एनिसॉल भी कहा जाता है, एनिसॉल। इसी तरह से अब यदि RX के स्थान पर C2H5Br ले लें तो बनेगा एथिल फेनिल ईथर, इसको फेनिटॉल कहते हैं। एथिल फेनिल ईथर को फेनिटॉल, मेथिल फेनिल ईथर को एनिसॉल कहते हैं। तो इस तरह से एल्काइलेशन में ईथर बनते हैं। यदि अमोनिया से क्रिया कराई जाए, रिएक्शन विद अमोनिया, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल को अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करें तो एनिलीन बनती है। तो ये अच्छी अक्रिया है। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से एनिलीन? तो इन अक्रियाओं को आप लिख लिख कर याद करिए। इसकी PDF भेज दे रहे हैं, नोट्स बना लीजिए और रफ में लिख लिख कर याद करते रहिए। PCl5 से इसकी क्रिया और एल्कोहलों से भिन्न अक्रियाएं में सबसे महत्वपूर्ण है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये इंटर ही नहीं, BSc के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इसको जरूर आप तैयार करिएगा। चलिए कल इसे समझाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।